नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल कक्षा। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिप्रोडक्शन। तो ये क्लास 10th के लिए भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है और क्लास 8th के लिए भी है, तो इसलिए इसमें हम लोग दोनों का ही कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं जो कि दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, देखिए जब वो प्रोसेस जिससे एक ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करे, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करे और अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपीज का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, तो दैट आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर दो इंडिविजुअल मतलब कि एक मेल और एक फीमेल का होना जरूरी है। तो वो मोड रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर हम देखेंगे कि जिसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म, दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, उसको बोला जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात कर लें तो जो ह्यूमंस हैं वो किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे, या फिर जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि मोर देन वन सेल से बनते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल से उनका फॉर्मेशन हुआ है, तो बेसिकली वो आ जाएंगे किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो मेनली ऑलमोस्ट जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, वो मोड रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर दो इंडिविजुअल्स, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो मेथड रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। इनके एग्जाम्पल्स में आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, लिशमैनिया। तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये आ जाएंगे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, और ये शो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फर्दर बहुत सारे टाइप्स का होता है। अभी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी ज्यादा टाइप्स पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली देखा जाए तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है ह्यूमंस में या फिर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें। अगर आप बात करें एसेक्सुअल की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करेंगे ऑलमोस्ट, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। और मेनली ऐसा देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ऐसा क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होता है। देखिए, जो मेल और फीमेल गैमेट हैं वो रिलीज करते हैं फर्दर गैमेट को, तो जब वो गैमेट्स को रिलीज करेंगे या फिर वो जर्म सेल्स को करेंगे रिलीज, तो वो आपस में फ्यूज करते हैं और वो फ्यूज करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग प्लांट्स में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम लोग यूनिसेलुलर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में ऐसा मेजर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या इनके सिग्निफिकेंसेस हैं, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। तो जिसकी वजह से हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। तो देखिए, सबसे पहला हो जाएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी बनेंगे यंग वंस, जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, वो हमेशा आइडेंटिकल रहते हैं किसके,
वो आइडेंटिकल रहते हैं अपने पेरेंट्स के, और अपने जैसे जो भी डॉटर सेल्स का ये फॉर्मेशन करेंगे तो ये सब आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। तो देखिए देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसका सेकंड है कि क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट है, दो पेरेंट तो है नहीं, तो अगर दो पेरेंट नहीं है तो फ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। तो फ्यूजन नहीं हो पाता है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यू फॉर्मेशन हो जाएगा, कोई ऐसा बनेगा जीन और या फिर जो भी बनेगा इनका डॉटर सेल्स तो वो कुछ अलग होगा, नहीं, वो बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं। नेक्स्ट जो यंग वंस हैं वो हमेशा एक दूसरे की तरह ही होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं। नेक्स्ट है ये फास्टर मेथड है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फास्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। और मेनली क्या है कि ये हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होगा जब इनके पास फूड रिसोर्सेज होंगे, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल होंगी, तभी ये होगा। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे एक पेरेंट इन्वॉल्वमेंट था तो जो ऑफस्प्रिंग्स बन रहे थे वो आइडेंटिकल बन रहे थे। यहाँ पे दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। और यहाँ पे डीएनए का इन्वॉल्वमेंट होगा। हर एक गैमेट जो भी होगा, जैसे कि सपोज कि एक मेल गैमेट है और दूसरा हो जाएगा आपका फीमेल गैमेट, तो फ्यूज करेंगे। अब जो वो गैमेट्स हैं उनके अंदर उनके डीएनए प्रेजेंट होंगे, उनके जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, तो वो आपस में फ्यूज होंगे और वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि ये दो डीएनए मिलते हैं इसीलिए डाइवर्सिटी होती है, इसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, इवोल्यूशन होता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एसेक्सुअल में नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम नंबर है उनको, डीएनए को हाफ कर देते हैं। अब हाफ क्यों किया गया, क्योंकि जब एक मेल गैमेट का हाफ मिलेगा और एक फीमेल गैमेट का हाफ मिलेगा तो जो जाइगोट का जो नंबर होता है वो बिल्कुल सेम हो जाता है जो उनके पेरेंट्स के क्रोमोसोमल नंबर है। तो इसीलिए इनके डीएनए को हाफ करना पड़ता है, जिसको आप सेल डिवीजन में हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है कि जो सेल डिवीजन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका मियोसिस प्रोसेस और एक होता है आपका माइटोसिस प्रोसेस। तो जो माइटोसिस प्रोसेस होता है वो होता है बेसिकली जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, और जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो होता है आपका जर्म सेल्स के अंदर। तो उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें मियोसिस की बात करेंगे। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है कि ये जो डीएनए का नंबर है ये हाफ हो जाता है, तो इसीलिए मेल्स का भी हाफ होगा, फीमेल का भी हाफ होगा, तभी जब वो फ्यूज करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे एक जाइगोट का, तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जैसे कि उनके पेरेंट्स में थे। तो इसीलिए इनका हाफ होना जरूरी है। यहाँ पे आप वेरिएशंस देखेंगे, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन यहाँ आप ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, वो डॉटर सेल्स जो कि आपस में आइडेंटिकल दिखते। देखते हैं आगे। अब हम लोग कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सब लोग अच्छे से देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि हमने देखा था कि एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था, तब हम उस रिप्रोडक्शन के मूड को कह रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पहला आता है आपका वो आता है फिजन। तो फिजन क्या है, फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। क्या होता है इसके अंदर, एक पेरेंट सेल जो है वो क्या करेगा, वो दो डॉटर सेल्स में, दीज आर टू डॉटर सेल्स, तो ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी ये देखा था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली वही करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। तो क्या होगा, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक पेरेंट अमीबा का एग्जांपल लिया है, तो इस पेरेंट अमीबा का सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें जैसे इसके पास एक फेवरेबल कंडीशन आई, हमने इसके रेफरेंसेस में देखा था कि जब इनके पास फेवरेबल कंडीशन आती है तभी ये अपना रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ये इलोंगेशन हो जाएगा न्यूक्लियस का। जैसे ही न्यूक्लियस इलोंगेट करने लग गया,
ठीक है। उसके बाद फाइनली ये न्यूक्लियस देखिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में जैसे हम इसको देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से ये यूं डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गए इस तरीके से। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस के डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जैसे ही इनको अपना अपना न्यूक्लियस मिल गया, अभी अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और ये यहाँ से यूं डिवाइड होके और ये दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। हर एक डॉटर सेल के पास आप देख सकते हैं दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे जैसे ही दिखेंगे डॉटर सेल्स, जो डॉटर अमीबास जो बने हैं हमारे पास। और इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन क्यों? क्योंकि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके क्या बना रहा है, वो दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा साइटोकाइनेसिस। तो पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से हमने देखा बाइनरी फिजन में। अब एक और फिजन का ही टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन हमने देखा है प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ये अनफेवरेबल कंडीशन में एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देगा जिसको आप बोलते हो सिस्ट। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये होता है सिस्ट। ये इसका न्यूक्लियस है और ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो ये क्या करेगा, ये इसी सिस्ट के अंदर ये मल्टीप्लाई होता जाएगा और ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स में कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब कि ये बहुत सारे एग सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, प्लाज्मोडियाज का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही इनके पास फेवरेबल कंडीशन आ गई, जैसे ही इनके पास फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये ब्रेकआउट हो जाएगा और बहुत सारे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि यहाँ पे एक सेल से बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स या फिर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है फेवरेबल कंडीशन आने पे, इसीलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल से ही हम समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तब हम उसको लेंगे मल्टीपल फिजन के अंदर। तो अब जो आगे का जो हम लोग पढ़ने वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और भी ज्यादा टाइप पढ़ेंगे, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। तो जो आगे का जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं। थैंक यू सो मच।